हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं अच्छी नहीं हूँ, मतलब ठीक नहीं हूँ। शादी से फ्री हुए 3-4 दिन से, बारात वाले दिन से तबीयत ठीक नहीं थी। अभी चेकअप कराया तो पता चला टाइफाइड है। तो बस अब क्या ही बोलूँ मैं, टाइफाइड लेके मैं बैठ चुकी हूँ। लेकिन मेरे घर में एक और शादी, मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखो शादी के कार्ड्स। तो किसकी शादी है ये व्लॉग में मैं आपको आगे बताऊंगी। अभी कार्ड्स पे नाम लिखे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है और मैं किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही हूँ। मामा का नाम क्या लिखना है? मेरे पापा का नाम नहीं पता तुमको? मामा 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 का राजकुमार सोलंकी लिखो ना। मेरे को एकदम से लगा बोले पापा का नाम क्या लिखना, तो मतलब मेरे पापा का नाम। देखो मेरे ससुराल वालों को मेरे पापा का नाम ही नहीं पता। बसंता नहीं बोलिए ना। बसंता नहीं, बसंत। बसंता तो वो सुन के मामा उनको प्यार से हाँ, ए बसंता। वो शंकर मामा बोलते बसंता। आप भी खा लो ना मेरे साथ। कोई खा लेगा तो मुझे ठीक लगेगा यार, नहीं तो मैं नहीं खा पाऊंगी। नहीं खा लेते हैं ना के नाम से लिखो ना, उज्जैन की तो। मम्मी। टाइफाइड ने आखिर मुझे घेर ही लिया, लेकिन मैं शादी से पहले ठीक हो जाऊंगी। तो हम आपको आगे ब्लॉग में बताते हैं कि किसकी शादी है, और फैमिली की शादी है ये भी। और इस शादी का भी हमको बहुत वेट था कि मम्मी दोनों शादी का वेट था, सबने 1 महीने में कर ली। एक महीने में बहरा के कर ली। हमको इन दोनों शादी का बहुत वेट था। एक तो भैया की हो गई, सोनू भैया की, और इस शादी का भी बहुत वेट था। इन्होंने भी इसी महीने में कर ली। पियू दीदी, पियू दीदी, दीदी क्या कर रहे हो आप? मैं होती खाऊंगी। सुबह मैंने बोला पीहू, तो बोलती हाँ बोलो। मैं इधर आओ, बोलती मैं काम कर रही हूँ। हाँ मैं काम कर रही हूँ। हाँ बेटा खा लो, अच्छी से खा लो, है ना। तो ये वाली क्लिप मैं 3 दिन बाद शूट कर रही हूँ। जैसे कि आप लोगों को बताया था कि मुझे टाइफाइड था, तो मुझे थोड़ी सी रेस्ट की ज़रूरत थी। पीहू मत कर बच्चा, मुझे रेस्ट की ज़रूरत है, तो बस रेस्ट ले ही रही हूँ। अभी टाइफाइड मेरे ख़त्म नहीं हुआ है, मतलब रिकवरी नहीं हुई है, पर हाँ 1 दिन में ठीक हो ही जाऊँगी। पहले से बेटर फील कर रही हूँ। बहुत सारे क्वेश्चंस थे आप लोगों के, तो बहुत सारों के तो नहीं, इस व्लॉग में तो नहीं, फ़िलहाल तो नहीं है ना, पर मैं हाँ दूंगी जवाब सबके। अभी मैं बताती हूँ शादी किसकी। अब शादी है अब आकाश भैया की, जिनको आपने मेरे व्लॉग्स में हमेशा देखा है, जिन्होंने मेरी भाई वाली जो रस्म थी वो की थी। हमेशा मैं मेंशन करती हूँ इस चीज़ को। तो उनकी शादी है और उनकी शादी स्टार्ट हो जाएगी 16 तारीख से। तो बस अब आज कितनी तारीख है? आज 12 तारीख है। पीहू, और पीहू कंटिन्यू मुझे परेशान कर रही है और मैं सच में परेशान हो रही हूँ इससे। तो उनकी शादी हो जाएगी 16 तारीख से शुरू। कैसे भी करके मुझे 3 दिनों में ठीक होना है। और आप मेरी हालत देख रहे होगे। मुझे 2-3 चीज़ें बोलनी थी इस व्लॉग में। आगे शादी के ब्लॉग्स तो आएंगे, आपको शादी में सारी चीज़ें दिखेंगी, है ना। तो मैंने नोटिस किया कि लोग बिना सोचे समझे आते हैं, मुंह उठाते हैं, बोलते हैं और चले जाते हैं। जाते तो नहीं है, वहीं खड़े रहते हैं जवाब सुनने के लिए, जबकि जिन चीज़ों के जवाब मैं देना ही पसंद नहीं करूँगी, अभी भी आगे भी कभी नहीं, है ना। एक चीज़ थी, मैंने अपनी फैमिली को एक कराया, सारी मासियाँ एक हुई। उसमें पूछा आपकी सिस्टर की सास, तो मेरी सिस्टर की सास अब वो नहीं है। मेरी सिस्टर अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके हैं। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि उस चीज़ को वहीं पे ख़त्म कर दो प्लीज़। मेरी सिस्टर भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ चुकी है, पीहू मैं, है ना। तो वो लोग भी बढ़ चुके हैं। अब मैं आपको पास्ट की चीज़ें बताऊं कि ये था, वो जवाब देना आप लोग खुद मुझे बताना, जो मेरी ऑडियंस है। कंटिन्यू यही क्वेश्चंस, मेरी सिस्टर डिस्टर्ब हो गई है इन सब सवालों से। हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही थी बीच में, मैं झूठ कुछ भी नहीं बोलूँगी। तो मैं नहीं चाहती कि कुछ भी फ्यूचर में हो। देखो मैं नहीं चाहूँगी मेरी सिस्टर के लिए कोई एक भी शब्द गलत बोले, मैं सुन ही नहीं पाऊँगी। और वो लोग भी, मैं अब मेरी फैमिली है, मुझसे जुड़ चुके हैं, मेरी फैमिली सब 5 बहनें एक हो चुकी हो, तो आप उनको भी बख्श दो और मेरी बहन को बख्श दो प्लीज़। ठीक है, पास्ट था जो था वो ख़त्म हो चुका है, और ख़त्म हुए 3 साल हो चुके हैं। तो अब आप लोग भी उस चीज़ को ख़त्म करो। माना आप लोगों को जानने की क्वेरीज थी, पर उसका कोई मतलब नहीं निकलता ना, कोई सेंस नहीं है ना।
इतना आप लोगों को भी समझ में आ रहा होगा कि इस बात का कोई भी सेंस नहीं है कि मैं उस चीज़ का जवाब दूँ, जवाब देना बनता ही नहीं है। तो आप लोग, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस क्वेश्चन को यहीं ख़त्म कर देना अब प्लीज़, है ना। बाद में फ्यूचर में आगे भी वो लोग कभी मेरे व्लॉग्स में दिखेंगे तो आप लोग प्लीज़ इस चीज़ से उस चीज़ को कनेक्ट मत करना कि भाई कौन है क्या है हमको बताओ, नहीं, वो चीज़ ख़त्म हो चुकी है और मैं नहीं देना चाहती उस चीज़ का जवाब। नहीं देना चाहती, है ना। और इतनी सी बात पे ही मैं इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म कर दूँगी, बढ़ाना नहीं है। दूसरी चीज़, मेरी जो देवरानी थी वो हलवा बना रही थी, व्लॉग मैंने डाला था, तो वो हलवा बना रही थी और मैं गई थी। तो हमारे यहाँ पे पल्ले वल्ले का सिस्टम, मेरे अलावा भी वहाँ पे और भी बहुएँ थी, जैसे मेरी बड़ी सासू माँ की बहुएँ थी, वो लोग भी नहीं करी थी क्योंकि वो लोग भी बड़े हैं। बस ये है कि हाँ, जो अभी नया नया आया है तो वो पल्ले में अच्छा भी लगता है और शुरू शुरू में बताना भी पड़ता है। तो अगर मैंने व्लॉग बनाया है तो आप लोग वहीं मेरे पीछे पड़ जाओ कि अरे इसको देखो ये तो ऐसे घूम रही है। अरे ऐसे घूम नहीं रही हूँ मैंने मेरी शादी को 6 साल में मैंने ये इमेज अपनी बनाई हो, मेरे ससुराल में है ही नहीं, मम्मी की तरफ तो है ही नहीं, पल्ला वल्ला तो मेरी सासू माँ की फैमिली की तरफ तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़े टाइम बाद वो भी बहुत तो नॉर्मल रहने लगेगी, है ना। सॉरी पीयू, खुद भी परेशान हो रही हूँ, मुझे भी कर रही थी। तो पल्ले वल्ले का सिस्टम था वहाँ पे। अब उसकी शादी को 2 दिन हुए और मेरी शादी को 6 साल हो गए। और हमारे यहाँ पे जो घूंघट का सिस्टम आप लोगों को पता है वो है ही नहीं, है ना। बहुओं को बेटी बना के ही रखते हैं। शुरू शुरू में मैंने भी किया है, मेरे को टिकटॉक से सब लोग देखते हुए आ रहे हैं। शुरू शुरू में क्या, मैंने तो अभी 4 साल तक किया है। अब भी मेरा 1-2 साल से हटा है, जब मेरी पीहू हुई उसके बाद से, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई तो उसमें वो पल्ला करी हुई है। और मुझे इसका जवाब, पहले मैंने सोचा मैं दूंगी नहीं, फिर मुझे बोला, मम्मी ने भी बोला और मेरी सिस्टर ने बोला कि नहीं तू देना इस चीज़ का जवाब, आगे भी लोग ऐसे ही करेंगे। तो वो हलवा बना रही थी, इतना पल्ला था उसका, और वो हलवा बना रही थी और मैं सूट पहन के गई थी और मैं उसकी हेल्प कर रही थी। तो जैसे बुराई, अच्छाई में बुराई ढूंढना, वही वाले लोग थे, ढूंढी उन्होंने बुराई और कही अरे थोड़ी सी तो वो कर लो, देवरानी तो पल्ला करके खड़ी है और तुम तो ऐसे बिल्कुल सूट वूट में आई हो। तो मेरी शादी को कितने साल हो गए, मेरी शादी को 6 साल हो चुके हैं, मेरी 2 साल की बेटी है और मेरी देवरानी की शादी को 4 दिन हुए। तो 4 दिन की बहू से आप 6 साल की बहू को कंपेयर तो नहीं कर सकते हो ना, करना ही नहीं चाहिए आपको। अभी थोड़ा टाइम हो जाएगा ना, 1-2 साल हो जाएंगे, 3-4 साल या 1-2 साल हो जाएंगे तो वो भी ऐसे ही रहने लगेगी। क्योंकि हमारे यहाँ होता ही नहीं, स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है ना कि हाँ बहू थोड़ा सा वैसे रहे कि हाँ उसको फ्यूचर में समझ में आ जाएगी कि किसके सामने पल्ला करना है, कैसे रहना, उसके लिए स्टार्टिंग में ऐसे ही रहता है। मैं भी रही हूँ तो वो भी रह रही है। थोड़ा टाइम हो जाएगा उसकी शादी को, वो समझदार हो जाएगी, चीज़ें हैंडल करना समझ में आने लगेगा उसको, तो वो भी वैसे ही रहेगी जैसे मैं रह रही हूँ। आप लोग क्यों किसी के अच्छे वाले घर में, अच्छे भले घर में आप लोग आते हो, जहर घोलते हो और चले जाते हो। मत करा करो यार। मेरी सिस्टर को बहुत गंदे गंदे कमेंट करे हो, मेरी सिस्टर को शादी में नहीं बुलाया। मैं बताऊंगी, आराम से बैठ के बताऊंगी। मेरे पे अभी इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं हर चीज़ का जवाब दे पाऊँ आप लोगों को। इन 2 चीज़ों को, इन 2 क्वेश्चंस के मुझे जवाब देने थे। अब आप लोग खुद बताना कि ये दोनों क्या किसी भी तरीके से आप लोगों को लग रहा है कि जो जनता आई थी बोलने के लिए, वो कुछ भी किसी सेंस है इन बातों का, कुछ भी। आप लोग मुझे इतने टाइम से देखते हुए आ रहे हो, मेरे पूरे परिवार के साथ मेरा रहना, हर चीज़ करना, आप लोग सब कुछ देखते हुए आ रहे हो। किसी चीज़ से आप कंपेयर नहीं कर सकते हो मुझे। मैंने अपनी मुकाम, अपना लेवल, अपना सारी चीज़ें बहुत मुश्किल से और बहुत स्ट्रगल करके बनाई है अपने ससुराल में। मैंने वो हर चीज़ की है ससुराल में जो एक लड़की को करना चाहिए, और इस चीज़ के गवाह सब लोग हैं। मेरी पूरा ससुराल है इस चीज़ का गवाह। तो आप एक पल्ले से किसी बहू को जज नहीं कर सकते हो, है ना। आने वाले टाइम में वो भी ऐसी ही रहेगी, मस्त रहेगी। मेरी देवरानी आएगी, जब मेरी जो सगी देवरानी होगी, मतलब मेरे जो छोटे वाले देवर है उनकी वाइफ आएगी, तो उसको भी शुरू में पल्ला करवाएंगे। मैं नहीं करूँगी तब भी आप लोग ऐसे करोगे क्या? तब भी मुझे ऐसे बोलोगे क्या? नहीं होता, ऐसे नहीं किया जाता। तो प्लीज़ होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस व्लॉग को मैं करूँगी यहीं पे एंड। मेरी तबीयत आप लोगों को दिख रही होगी, लेकिन मैंने सोचा 2-3 दिन से व्लॉग पड़ा हुआ उसको शूट करके पूरा कंप्लीट कर दूँ, ताकि आप लोगों के मन के सवाल भी ख़त्म हो जाए। आप लोग मेरी सिस्टर की सास करना बंद कर दो प्लीज़। वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी है, वो लोग भी बढ़ चुके हैं। इस मैटर को यहीं ख़त्म कर दो। अब वो मेरी सास है, मेरी बड़ी सास है वो, है ना। बाकी मेरी सिस्टर का उनसे कोई रिलेशन नहीं है। और रही मेरी देवरानी की बात, तो वो भी फ्यूचर में आगे ऐसे ही रहेगी। चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।